नमस्कार। सभी एम्प्लॉइज को साल में कम से कम एक बार एक छोटी सी समस्या से रूबरू होना पड़ता है और वह समस्या आमतौर से आती है फरवरी या मार्च के महीने में, जब वो अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं और वह प्रॉब्लम है कि उनकी कंप्लीट सैलरी डिटेल्स उनको नहीं पता होती। अब सैलरी डिटेल्स को कैसे पता करें, कैसे अपनी सारी डिटेल्स को वो पता करेंगे एम्प्लॉय, उसके लिए आइए देखते हैं कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो सभी प्रकार के एम्प्लॉइज के लिए है, जिसमें वो रेगुलर एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय जिसकी पेमेंट, जिसकी सैलरी की पेमेंट या किसी प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट उसको ट्रेजरी के थ्रू मिलता है, हरियाणा ट्रेजरी के थ्रू मिलता है, उसकी कैलकुलेशन, सैलरी कैलकुलेशंस का या बेनिफिट कैलकुलेशंस का एक कंप्लीट मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से उसको हम पता कर सकते हैं इजीली। बहुत इजी मेथड है, आप कोई भी सिंपल अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे भी पॉसिबल हो आप आसानी से उसको पता कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे तीन मेथड हैं, तीनों मेथड को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा कि तीनों मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से पहला जो मेथड है, एक मेथड है वो इंट्रा हरियाणा के थ्रू हम सैलरी डिटेल्स को पता कर सकते हैं कि हमारी कंप्लीट सैलरी डिटेल्स कितनी है। इंट्रा हरियाणा पे किस तरीके से हम अपनी सैलरी को चेक करें कि कितनी सैलरी हमारी पेमेंट हुई है, वो सारी डिटेल्स के लिए अलग से वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दिया है। वहां से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं कि कितनी पेमेंट आपको, वो मेथड से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है उसके अंदर जो दो मेथड है अगले, वो अपनी ई सैलरी की जो साइट है, वेबसाइट है, हरियाणा ट्रेजरी की जो वेबसाइट है chartreasury.government.in की जो वेबसाइट लिंक के थ्रू जो ई सैलरी की वेबसाइट के ऊपर जब जाते हैं वहां से कर सकते हैं। वहां पे दो मेथड्स हैं आपकी सैलरी को पता करने के। पहला मेथड ऑथराइज लॉगिन के थ्रू है और एक मेथड है आपका क्विक लिंक्स के थ्रू। तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहां पे देखेंगे दो टाइप के लिंक्स आपको मिलते हैं, एक ऑथराइज लॉगिन का मिलता है और एक क्विक लिंक्स का मिलता है। ये दोनों मेथड हर प्रकार के एम्प्लॉय के लिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हरियाणा पुलिस के अंदर हो, या किसी भी टाइप का एम्प्लॉय मेडिकल लाइन में है या किसी भी टाइप का एम्प्लॉय है, किसी भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, सभी एम्प्लॉयज के लिए इक्वली एप्लीकेबल है क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉयज हरियाणा ट्रेजरी के थ्रू ही सैलरी मिलती है उनको, तो सभी के लिए मेथड कॉमन है। कोई भी एम्प्लॉय आसानी से इसको आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इनको हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हरियाणा ट्रेजरीज की साइट आप ओपन करेंगे, chartreasuries.government.in ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इसके लिए ई बिलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ई बिलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, ई सैलरी के लिए जो अपना पोर्टल है esalary.nic.in ये ओपन हो जाता है। इसको आप इसके अलावा ई ट्रेजरी के अलावा डायरेक्ट लिंक से भी ओपन कर सकते हैं, esalary hry.nic.in के ऊपर भी। तो यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड ये है जिसके अंदर हम ऑथराइज लॉगिन का यूज़ करते हैं और दूसरा मेथड है क्विक लिंक की हेल्प से। तो पहले एक बार क्विक लिंक का देखते हैं, उसके बाद ऑथराइज लॉगिन का चेक करेंगे कि किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो क्विक लिंक्स के अंदर अगर हम देखें तो क्विक लिंक्स के अंदर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस बनी हुई हैं। नो यूर बिन, चेक यूर पेमेंट डिटेल्स। तो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है चेक यूर पेमेंट डिटेल्स, वो आप चेक करेंगे कि आप किस तरीके से पेमेंट डिटेल्स को चेक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक नई विंडो ओपन होती है। इस विंडो के अंदर आप कुछ एंट्री करके अपनी पेमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले एंटर पेई कोड वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर आप अपना पेई कोड एंटर करेंगे, जो यूनिक कोड है आपका वो एंटर करेंगे। अगर वो आपको याद नहीं है तो उसको चेक करने के लिए एक आसान सा मेथड यहीं से है कि क्विक लिंक्स के ऊपर कल के हम नो यूर पे कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय के यूनिक कोड को। तो वो आप पता कर लें। जैसे या फिर आपका जो सैलरी के बिल बनते हैं उसके ऊपर भी यूनिक कोड लिखा हुआ आता है, वहाँ से आप चेक कर लें, या किसी भी मेथड से आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो है इसी चैनल के अंदर, तो वो आप चेक कर लेंगे, नीचे लिंक्स के अंदर वीडियो के अंदर मिल जाएगा वो। तो यहाँ पे आप अपना पेई कोड डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक पेई कोड है 8D0BPX, ये मैं डालता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप कैपिटल लेटर्स में डालें, स्मॉल लेटर्स में, जैसे मर्जी आप इसको लिख दीजिए। पेई कोड आपने कंप्लीट करना है, केस सेंसिटिव नहीं है ये।
तो नीचे उसके बाद आपको एंट्री करनी है सेलेक्ट योर चॉइसेस। अब चॉइसेस के अंदर यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। आप पैन नंबर डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, जीपीएफ नंबर डाल सकते हैं और प्रान नंबर डाल सकते हैं। इनमें से चारों में से कोई भी एक एंट्री आपको करनी है, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसकी एंट्री नीचे वाला जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर करेंगे। पैन नंबर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। अगर आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट करते हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अकाउंट नंबर मैंने सेलेक्ट किया, एंटर अकाउंट नंबर। अगर मैं जीपीएफ नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जीपीएफ नंबर के लिए एंट्री आ जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, एंटर जीपीएफ नंबर। तो इनमें से कोई भी एक आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बेटर यही होगा कि आप पेन नंबर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेन को आप अच्छे से याद रख पाते हैं, हर जगह पे अवेलेबल रहता है, अपना सिंपली याद रहता है। तो पेन नंबर यूज़ कर लें, अदरवाइज कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पेन नंबर यहाँ पे डालें। यहाँ पे आप अपना पेन नंबर एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेन नंबर एंटर किया है इस तरीके से। अब जैसे ही आप गेट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखें, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है, स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने गेट लिस्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना है। करना क्या है, या तो आप अगर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे टैब की है उसको प्रेस कर दीजिए। अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में इस बॉक्स से बाहर कहीं पे भी अपनी उंगली को टैप कर दीजिए, या अगर आप कंप्यूटर के अंदर भी कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ माउस भी आप कर सकते हैं। माउस को इस बॉक्स में जैसे कर्सर ब्लिंक कर रहा है इससे बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे शो करेगा, उसके बाद आप गेट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो जैसे ही गेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हम एम्प्लॉय की सारी अब तक की जो भी पेमेंट्स उसको हुई हैं वो सारी हमें मिल जाएंगी। नंबर वाइज हैं, ये सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद ईपीएस नंबर क्या था, वाउचर नंबर क्या था। ये स्पेशली हेल्प करता है अगर आपको अपना कोई पुराना एरियर निकलवाना है, या उसके लिए बहुत बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये। पेमेंट डेट, यहाँ पे आपको किस डेट में पेमेंट हुई है, टोकन नंबर क्या है, डीडीओ कोड क्या है, किस ऑफिस से आपकी पेमेंट हुई है, और कितना अमाउंट, और पे बिल क्या मेथड था उसका, किसी टाइप का कंटीजेंसी के बिल है या किस टाइप की वो पेमेंट है, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाती हैं। अगर इस पेमेंट की डिटेल्स को आप सेव करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हमेशा कागज़ के ऊपर प्रिंट करें। पेड़ बचाएं अर्थ बचाएं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कागज़ के ऊपर ही प्रिंट किया जाए। आप इसके ऊपर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, पीडीएफ के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये स्पेशल फीचर है, विंडो 10 के अंदर ये स्पेशल फीचर है, तो वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जैसे सेव वाला ऑप्शन था मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंटर चेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे प्रिंटर है तो उस प्रिंटर को चेंज कर लें, चेंज का क्लिक करें और सेव एज पीडीएफ करें। तो सेव एज पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप सेव करने का बटन दबाएंगे तो वो आपसे सेविंग का ऑप्शन पूछेगा और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं और उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर भी या अपने लैपटॉप पीसी के अंदर भी, कहीं पे भी आप इसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं चाहते, आप अपनी मेल के ऊपर डालना चाहते हैं तो भी आप उसको डाल सकते हैं। तो ये था मेथड कि किस तरीके से हम अपनी पेमेंट्स को चेक कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक समस्या रहती है छोटी सी, वो ये कि ये कंप्लीट अमाउंट बताता है जो भी पेमेंट हुई है, डिटेल्स उसका बाइफर्केशन नहीं करता डीए या बेसिक पे के अंदर या एचआरए के अंदर। यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट आएगा जो भी आपको पेमेंट हुई है। तो ये तो था एक मेथड कि किस तरीके से हम अपनी पेमेंट, अपनी डिटेल्स को, पेमेंट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, जो कंप्लीट पेमेंट डिटेल्स हैं उस मंथ वाइज या जो भी डिटेल्स हैं कंप्लीट बिल की, विदाउट एनी बाइफर्केशन। तो ये था मेथड एक इसको कैलकुलेट करने का। तो दूसरा मेथड अब चेक करते हैं कि दूसरा किस तरीके से है। दूसरा मेथड है यहाँ पे ऑथराइज लॉगिन के थ्रू। इस मेथड के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स हमारी मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमें चारे वगैरह सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं। तो जिनके पास इंट्रा हरियाणा का जो लॉगिन अकाउंट है, जो इंट्रा हरियाणा पे लॉगिन करते हैं, उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों फीचर्स बिल्कुल सेम हैं, एज इट इज़ यहाँ पे भी वहीं रहेंगी, कोई खास चेंज नहीं है उसके अंदर। अगर इंट्रा हरियाणा के अंदर आपका अकाउंट नहीं बनाया हुआ आपने,
तो फिर यहाँ से एंटर कर सकते हैं आप, इस अकाउंट के थ्रू आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, इफ़ यू आर यूजिंग फर्स्ट टाइम, पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड के अंदर यूज़र नेम आपका यूनिक कोड होगा जो अभी अभी हमने चेक योर पेमेंट डिटेल्स के अंदर डाला था क्विक लिंक्स वाले मेथड से, वो वाला होगा यहाँ पे यूज़र नेम, और सेम चीज़ यहाँ पे पासवर्ड में डालेंगे आप। तो कोई भी जैसे आपके पास है तो और उसके बाद इसका पासवर्ड डालेंगे आप। एक चीज़ ध्यान रखें, 0 और O के बीच में खास डिफरेंस रहता है तो थोड़ा सा ध्यान से करें। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल लेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कि किस ईयर का आपको चाहिए, वो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे जो भी इमेज बनी हुई है उस इमेज का कोड हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही इस इमेज का कोड डाल के लॉगिन करते हैं तो उसके बाद ये आपकी आईडी ओपन कर देगा। तो यहाँ पे ये पूछेगा आपका कि पासवर्ड चेंज करना है, कैसे करना है, ये मेथड है आपका, इसको कैंसिल कर दें जो विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे देखिए आपको पेई नेम पूछेगा, यूनिक कोड यूज़र आईडी पूछेगा, जीपीएफ सीरीज पूछेगा कि आपका क्या है। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, एचआर एग्री के ऊपर क्लिक कर दें, या आप जो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है या आपका जो भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एचआर ईडीयू जैसे इसके अंदर बना हुआ है, तो जो भी आपका जीपीएफ है, जीपीएफ सीरीज शुरू होती है, वो आप इसके अंदर डालेंगे इस लिंक के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कॉलम है इसके अंदर आप डालेंगे आपका जीपीएफ सीरीज का नंबर। 2 हिस्सों में बना हुआ होता है, जैसे HRGA, और उसके बाद आपका कोड, डिजिटल कोड मिलेगा यहाँ पे, जो भी है डिजिट्स के अंदर, वो सारा का सारा यहाँ पे आप इसके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस एंट्री के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा, इसका मतलब आपकी एंट्री जैसे ही आपको ये मैच करेगा कि आपका जो यूनिक कोड है वो इसके साथ मैच होता है कि नहीं होता, जैसे ही करेक्शन हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे, यहाँ पे राइट का निशान बन जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर पैन नंबर डालेंगे, जितने भी ये डाटा दिखाई दे रहे हैं आपको रेड कलर के, ये मैंडेटरी हैं, ये आपको डालने ही पड़ेंगे। पैन नंबर आप डालेंगे, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर ध्यान रखना है, पहले आपने डे डालने हैं, फिर मंथ, और फिर उसके बाद ईयर्स डालने हैं। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही मैच हो जाएगा ये भी टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, मोबाइल नंबर ऑप्शनल छोड़िए मत इसको भी मैं तो कहता हूँ कि फिलअप कीजिए। फिलअप करने के साथ क्या होगा कि आपका अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे मोबाइल नंबर आप बीच में या कभी भी पहले चेंज कर चुके हैं तो वो एज इट इज़ यहाँ पे दोबारा से एक नया नंबर के साथ काम करना शुरू कर देगा। तो एंट्री कीजिए यहाँ पे ज़रूर आपका मोबाइल नंबर, या रिकवरी के लिए आपको कई बार ज़रूरत पड़ती है मोबाइल नंबर की, आपके पासवर्ड की रिकवरी आपको करनी होती है, तो मोबाइल नंबर की हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी अपनी डालिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल एंड्रॉयड या स्मार्टफोन्स जितने भी हैं सारे के सारे आपकी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, कोई भी ईमेल आईडी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ ऑप्शनल, बट मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर ज़रूर डाल लिया जाए, रिकवरी में आसानी हो जाएगी। कभी पासवर्ड फॉरगेट कर जाते हैं आप तो उसके में काफ़ी ईजी रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड बनाएंगे, अपनी तरफ से पासवर्ड बनाएंगे, जो भी पासवर्ड आपका होगा वो आप इसके अंदर एंटर करेंगे। नया पासवर्ड, ये ध्यान रहे अल्फ़ा न्यूमेरिक रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आपका यूनिक कोड था उसी तरीके से आप अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स में दोनों के अंदर आप यहाँ पे डालेंगे इसकी वैल्यूज़। तो सेम पासवर्ड जो यहाँ पे आपने पहले डाला उसके बाद कंफर्म पासवर्ड के ऊपर आप डाल देंगे। जैसे ही डालते हैं दोनों के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, एंड देन कंफर्म डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इज करेक्ट, ये इसके ऊपर आप सेलेक्ट कर देंगे और डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करते हैं ये आपको दिखा देगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हुआ। इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल सेम मेथड रहेगा जो अपना इंट्रा हरियाणा के अंदर हम करते थे। उसके लिए दूसरा वीडियो है, वो मैंने उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सैलरी की डिटेल्स, कंप्लीट सैलरी की डिटेल्स ड्रा करें। दोनों में मेथड सेम है, यहाँ पे भी सेम मेथड है, इंट्रा हरियाणा के अंदर भी वो स्टेप्स जाके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो वहाँ से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी तरह की और ज़्यादा डिटेल्स के लिए अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस आती है इसके अंदर, यू कैन राइट इनटू द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो यहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा कोई प्रॉब्लम आए तो, और इस मेथड को आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।